देश के सबसे मशहूर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि द्वापर युग खत्म होने से पहले सारे देवी देवता धरती लोक छोड़कर स्वर्ग लोक चले गए, लेकिन लोगों में धर्म के प्रति आस्था बनी रहे, इसके लिए अपनी लीलाएं पीछे छोड़ गए। आज हम हिमालय की एक ऐसी चोटी का दृश्यम खोज कर लाए हैं। दावे के मुताबिक जहां आज भी श्री कृष्ण अपनी लीला दिखाते हैं। ये कहानी है दुनिया के सबसे ऊंचे श्री कृष्ण धाम की। दावे के मुताबिक कृष्ण के सखा उद्धव ने उस शिखर पर कृष्ण के पैरों का कड़ा दबाया था। बाद के राजाओं ने वहां मंदिर बनवा दिया। कहते हैं आज भी उस जगह पर कुछ ऐसी हलचल होती है जिससे लोगों को अपने आसपास श्री कृष्ण के होने का एहसास होता है। वो एक ऐसी जगह है जहां कलयुग में द्वापर युग के दृश्य नजर आते हैं। वहां एक ऐसी निशानी है जिसने श्री कृष्ण को आज भी धरती से जोड़ कर रखा है। जहां सैकड़ों साल पहले वासुदेव ने जो लीला दिखाई थी, जो आज भी बदस्तूर जारी है। ये अलौकिक दृश्यम है दुनिया के सबसे ऊंचे श्री कृष्ण धाम का। जैसे हवा चलेगी तो आपको वहाँ पे बांसुरी की आवाज़ आने लगेगी। जो मानते हैं उनको ही दिखता है कि भी वाकई बांसुरी बजा रहे हैं। कई बार ऐसा तो बहुत ज़्यादा स्नो होता है, बहुत ज़्यादा, तो पूरा ग्लेशियर आ जाता है। मंदिर आप एज इट इज़ वैसे ही मिलेगा। तेज हवाओं में बांसुरी की धुन बजती है। न जाने कितने भारी भरकम तूफान आए, लेकिन मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्या है उस जगह में? वहां ऐसी दैवीय घटनाएं क्यों होती हैं? तो जवाब मिला, वो दुनिया ही अलग है। वहां साक्षात भगवान कृष्ण के पैरों का कड़ा युगों से दबा पड़ा है, जो पूरे इलाके की रक्षा करता है, जिसका सबूत है वहां का दिव्य सरोवर। श्री कृष्ण के जो दोस्त थे तो उनने अपने उदय दोस्त को अपना कड़ा दिया था। तो वो कड़ा तो उदय ने वहाँ पे जाके वो कड़ा को छुपाया था। कुंडपुला श्री कृष्ण के कड़े जैसे दिखता है। विश्वास करने के लिए सबूत चाहिए और दावा खारिज करने के लिए कोई बड़ी वजह। ये दोनों हमें वहीं जाकर मिलेगा। बिना देर किए हम हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के यूला खास गांव पहुंच गए, जहां से करीब 13,000 फीट पर है यूला कांडा, यानी दुनिया का सबसे ऊंचा श्री कृष्ण मंदिर। सफर के अंतिम गांव से सारी जानकारी इकट्ठी करके हम मंजिल की तरफ रवाना हो गए। ये जो गांव है यही वो आखिरी गांव है जिसका नाम यूला है, जहां से हमने दुनिया के सबसे ऊंचाई पर मौजूद कृष्ण मंदिर यानी यूला कांडा के लिए सफ़र की शुरुआत की है। इसके पीछे ये जो पूरी वैली दिख रही है, ये उरनी वैली है। बर्फ़ की चादर ओढ़े हुए ये वैली आपको नज़र आ रही है, और आधा हिस्सा जहाँ बर्फ़ में डूबा नज़र आ रहा है, वहीं रोरा वैली, जिस वैली में वो मंदिर मौजूद है जिसे श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है, जहाँ श्री कृष्ण की मौजूदगी आज भी महसूस की जाती है। ये दावा इस गांव में बसने वाले बाशिंदे ही नहीं, बल्कि तमाम लोग जो देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बसे हैं वो भी करते हैं। गांव से बाहर निकले ही थे कि लैंडस्लाइड से तबाह एक पहाड़ से सामना हो गया। इसे पार करना था। रास्ता नदारद था।
लेकिन इसे लांघे बगैर आगे कैसे बढ़ते? ये ऐसा लग रहा है कि ताज़ा है। जहाँ तेज़ हवा भी अगर चलती है तो कोई पत्थर उसकी वजह से अगर नीचे गिरता है तो उसके साथ टकराकर कई बड़े बड़े पत्थर भी नीचे आ सकते हैं। यही वजह है कि ये जो पूरा इलाका है, ये जो चंक है, हमें बहुत तेज़ी से पार करना होगा। यहाँ हम रुक नहीं सकते हैं। अभी तो महज आगाज था। दुनिया के सबसे ऊंचे कृष्ण मंदिर जाने के लिए अभी न जाने और कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। पहाड़ पार करते समय झरने से सामना हुआ, जिसकी धारा श्री कृष्ण के उस दिव्य संसार को छूकर इंसानी बस्ती तक पहुंचती है। ये जो पानी आप देख रहे हैं, इसे यहाँ के लोग कृष्ण गंगा कहते हैं, यानी गंगा की तरह पवित्र इसे माना जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सीधा दुनिया के सबसे ऊंचाई पर मौजूद कृष्ण मंदिर, उसके इर्द गिर्द ये पानी की धारा बहते हुए नीचे की तक आती है। और यही वजह है कि जैसे ही मौसम बदल रहा है, जैसे ही सूरज की किरणें अब छिपने लगी हैं, मुझे लग रहा है कि ये आसान रास्ता होगा। आसान भले ना हो, लेकिन ये छोटा होगा जिसके ज़रिए हम जल्द से जल्द ऊपर पहुंच सकते हैं। पानी की यह धारा श्री कृष्ण की उसी लीला का साक्ष्य है जो युगों पहले वासुदेव ने की थी। इसका जिक्र भागवत पुराण के 11वें स्कंद में भी है। श्री कृष्ण को अपने अंत का पहले ही एहसास हो गया था। तब उद्धव को अपने एक पैर का कड़ा देकर कहीं गुप्त जगह पर छुपाने को कहा। श्री कृष्ण ने कहा, आगे चलकर कलयुग में यह कड़ा इस पृथ्वी की रक्षा करेगा। ये उसी कुंड का पानी है जो उस दिव्य धाम के सामने है, जहां दावे के मुताबिक उद्धव ने युगों पहले कृष्ण का कड़ा जमीन में दबा दिया था। दावे से जुड़ी कहानी गांव वालों ने सुनाई थी। जब हम यूला कंडे जाते हैं तो आप लोग को वहाँ पे एक झील दिखाई देगा। तो झील के बीच में आपको मंदिर, जो श्री कृष्ण के जो दोस्त थे, तो उनने अपने उदय दोस्त को अपना कड़ा दिया था। तो वो कड़ा, तो उदय ने वहाँ पे जाके वो कड़ा को छुपाया था। तो फिलहाल तो वो कड़ा छुपाने के बाद तो कुंड पुला श्री कृष्ण के कड़े जैसे दिखता है। पहाड़ की चढ़ाई खत्म होने की कगार पर थी। आगे जंगल की सरहद शुरू होगी, फिर बर्फ की सल्तनत से सामना होगा। हम हर हालात से लड़ने की तैयारी करके आए थे। अब हम पहुंच चुके हैं जंगल में, जहां चारों तरफ आपको ऊंचे ऊंचे देवदार और चीड़ के पेड़ ही नजर आ रहे हैं। अब इससे दो चीज़ हो रही हैं। पहली चीज़ ये कि इसकी वजह से ठंड बढ़ गई। दूसरी चीज़ ये कि ख़तरा हर कदम के साथ बढ़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन इलाकों में तेंदुए के साथ साथ बाघ की चहलकदमी है। साथ ही साथ भालू का खतरा सबसे ज़्यादा है। शाम के वक्त ये आपके ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं, इसलिए आपको चौकन्ना रहते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा कृष्ण मंदिर है, तो हमें किस ऊंचाई पर पहुंचना है। 13,000 फीट के करीब हमें पहुंचना है। मंजिल अभी दूर थी, आगे सफर और ज्यादा मुश्किलों से भरा होगा। लगता है यहां कोई तूफान आया था जो अपने पीछे धराशायी पेड़ों के निशान छोड़ गया था। आगे तबाही के और सबूत जमीन पर बिखरे पड़े मिले। ये ऐसा इकलौता पेड़ नहीं है। यहाँ आसपास जब आप जाएंगे तो रास्ते में ऐसे कई पेड़ आपको देखने को मिलेंगे जो पूरे जड़ से उखड़कर नीचे गिर गए, और इनको पार करके ही फिर आप आगे जाते हैं। हम जहां जा रहे थे उसके सामने ये चुनौतियां मामूली थीं। दावों को दरकिनार भी कर दें तो दुनिया के सबसे ऊंचे कृष्ण मंदिर के दृश्यम को पहली बार टीवी पर दिखाने का जुनून सिर पर सवार था। ये सब सोचते समझते एक लंबा फासला तय हो गया। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि पहाड़ों पर जब आप चलते हैं तब वहाँ पर माइलस्टोन होते हैं, और ये उनमें से एक है, तब आपको शायद समझना। ये भूर्ज भूर्जा है,
मैं आपको ये भी बताऊं तो आप इसे पहचान ना पाएँ, लेकिन मैं ये कहूँ कि ये दुनिया का सबसे पुराना पेपर है, तब शायद आप इससे कनेक्ट कर पाएँ, इससे समझ पाएँ। ये दरअसल भोजपत्र है और ये भोजपत्र 2500 मीटर के ऊपर ही मिलता है, हिमालयन रेंज पर ये कई जगहों पर मिलता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि हम तकरीबन 1200 मीटर का जो सफ़र है अब तक तय कर चुके हैं, क्योंकि जो गांव नीचे हमें मिला था, जो आखिरी गांव था इस सफ़र में, उस गांव की ऊंचाई तकरीबन 1300 मीटर के आसपास थी। और ये जो पूरा जंगल देख लीजिए, आसपास आपको देखने को मिल रहा है, भोजपत्र का ये जंगल दिख रहा है और ये बताता है कि आप कम से कम 2500 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। कदम तेजी से मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन सफर का आगाज उलझनों के साथ हुआ था, खासतौर पर उस समय जब हम चढ़ाई से पहले अपने सवालों के साथ यूला खास गांव पहुंचे थे। ये वही गांव था जहां कृष्ण के उस धाम को लेकर सबसे बड़ा दावा सुनने को मिला था। ये वही लोग थे जिन्होंने पूरी कहानी सुनाई थी। और दावे भी कैसे, आप खुद सुनिए। कहते हैं 13,000 फीट की ऊंचाई पर जहां मंदिर है, जब वहां हवा चलती है तो बांसुरी की धुन सुनाई देती है। तो आप लोग वहाँ पे बाई चांस आप लोग जा भी जाएंगे तो आपको जब जैसे हवा चलेगी तो आपको वहाँ पे बांसुरी की आवाज़ आने लगेगी। तो ये गांव वाले की मतलब पहले से ही कहना मानते हैं, लोग मानते हैं उस चीज़ को जो बांसुरी की आवाज़ आती है। इस दावे पर शायद ही कोई यकीन करेगा, लेकिन गांव वालों के लिए यही आखिरी सत्य है। इस चमत्कार को लोग श्री कृष्ण की बांसुरी से जोड़ते हैं, जिसकी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। श्री कृष्ण की बांसुरी का नाम सम्मोहिनी था। कुछ पुराणों में इसे महानंदा भी कहा गया है। कहते हैं श्री कृष्ण की बांसुरी महर्षि दधीचि की अस्थियों से बनी थी, जिसे महादेव ने श्री कृष्ण को उस समय दिया था जब वो उनका बाल रूप देखने वृंदावन पहुंचे थे। मथुरा का राजा बनने के बाद बांसुरी का जिक्र मिलना बंद हो जाता है। ऐसे में माना जाता है कि बांसुरी की कहानी वृंदावन में ही खत्म हो गई थी। गांव वाले शिद्दत से मानते हैं कि वहां मंदिर के पास उसी बांसुरी की धुन सुनाई देती है। जो मानते हैं उनको ही दिखता है कि भी वाकई बांसुरी बजा रहे हैं, कुछ चलने का आवाज़ आ रहा है, कुछ पायल का जैसा आवाज़ आ रहा है, कुछ दिखता है कि कृष्ण जैसा है, ऐसा सुना है। हर किसी को तो दिखता नहीं है। यूला कांडा मंदिर 13,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहां आए दिन बर्फीले तूफान आते हैं। ऐसे में दावा यह है कि भारी से भारी तूफान गुजर गए, लेकिन आज तक उस मंदिर का एक कील भी नहीं उखड़ा, क्योंकि वहां पर खुद भगवान का कड़ा दबा है, जो हर खतरे से पूरे इलाके को महफूज रखता है। एक चीज़ मैंने सुनी कि कुछ भी हो जाए मंदिर को डिस्ट्रक्शन नहीं होता, मतलब वो टूटता फूटता नहीं। आपके मतलब कई बार ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा स्नो होता है, बहुत ज़्यादा, तो पूरा ग्लेशियर आ जाता है, मंदिर आप एज इट इज़ वैसे ही मिलेगा, मतलब मंदिर को कोई मतलब नुकसान नहीं होता। ये कैसे पॉसिबल है कि ग्लेशियर, क्योंकि अगर चारों तरफ से घिरा हुआ है पहाड़ों से, ग्लेशियर टूट कर आ रहा है, तो उसकी तो इतनी रफ्तार होती है कि गांव के गांव बिल्कुल 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 बिल्कुल, यही तो ऊपर वाले का एक वो है, क्या कह सकते हैं उसको। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही थी, इतनी दूर 13,000 फीट की ऊंचाई पर वो मंदिर किसने बनाया और क्यों? कहते हैं वो मंदिर पांडवों ने बनवाया था। अब ये साफ नहीं है कि पांडव वहां कब गए थे। किसी के मुताबिक वो श्री कृष्ण के कड़े को दबाने गए थे, जिसके बाद मंदिर का निर्माण किया गया। तो कोई कहता है कि वो अज्ञातवास के दौरान पहुंचे थे। अच्छा, ये मंदिर बनवाया किसने था, मतलब ये कब से है? हाँ, पांडवों ने बनाया। पांडवों ने, पांडवों द्वारा बनाया गया सुना है। जब पांडव अज्ञातवास उसमें थे, हाँ, 14 वर्ष के वनवास में, तो 13 वर्ष के उसमें, तो ये अज्ञातवास जब इनका अज्ञातवास क्या था हुआ, उसमें बनाया वाला ये चीज़ें। ये सब सुनने के बाद भला कौन रुकता? हो सकता है दावे झूठे हों, लेकिन वो दुनिया का सबसे ऊंचा श्री कृष्ण धाम है। कुछ नहीं मिला तो कम से कम उसका नजारा तो हमारी झोली में होगा।